हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनयू नॉलेज 100 में। क्या रिचार्ज सस्ता होने वाला है, क्या रिचार्ज आपको फ्री में मिलने वाला है, किस प्रकार से संसद के अंदर बहस चल रही है राघव चड्ढा के द्वारा नो इनकमिंग कॉल्स अंडर जस्ट अंडर फेयर, ये सारी बातें संसद के अंदर चलाई जा रही है। संसद में अंदर क्या चल रहा है, ये सारी बातें आपको बाहर निकाल के बताएंगे। कल का ट्वीट है, कल के ट्वीट के समय की बात आप देख रहे होंगे। यहाँ पे 11:06 11:16 करंट न्यूज में आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे रिचार्ज आपको फ्री मिलने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे संसद में बातें उठाई जा रही हैं। नो इनकमिंग का रिचार्ज वैलिडिटी ओवर होके ये सारी बातें राघव चड्ढा द्वारा किस लिए की गई हैं, क्या बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सही तरीके से सारी चीजें समझाते हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि रिचार्ज पे किस तरीके से सरकार का एक्शन ना होकर के राघव चड्ढा का एक्शन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रीपेड रिचार्ज कस्टमर के साथ हो रही लूट मुद्दा आज मैंने पार्लियामेंट में उठाया। इनके द्वारा ये बात बताई जाती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही बातों के अंदर हमने प्रीपेड रिचार्ज का जो हमने बात बताई वो बिल्कुल सत्य है या खराब है, ये आपको बताना है। सभी साथी दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या आप सभी का भी रिचार्ज खत्म होने के तुरंत ही बाद आपकी इनकमिंग कॉल मतलब कि फोन आना, आउटगोइंग कॉल मतलब कि फोन आप कर पाते हैं? ये दोनों बातें आपके लिए यहाँ पे सोचने लायक हैं कि सरकार जब यहाँ पे आपको 30 दिन का या 31 दिन का एक माह मानती है तो आपको 28 दिन का ही कंपनियां क्यों यहाँ पर आपको रिचार्ज देती हैं, ये भी इन्होंने उठाया। और कुछ और भी बातें कही, वो सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपका अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो आउटगोइंग कॉल आपकी बंद हो जाती है, मतलब कि आप अगर फोन करते हैं तो फोन नहीं जाता है। वो समझ में आता है, इनके द्वारा ये बात कही गई कि ये ठीक है आपके लिए, आपने फोन हमारा जो जाने वाला था उसको जाना बंद कर दिया, अच्छी बात है। पर यहाँ पे कहते हैं लेकिन इनकमिंग कॉल बंद करना मनमानी है। यहाँ पे एक बात और कहते हैं कि यदि आप इनकमिंग कॉल मतलब कि हमारे पास किसी का फोन आए वो भी आप ना आने दें, ये आपकी मनमानी होती है। बंद कॉल मनमानी होती है। रिचार्ज खत्म होते ही ना कोई आपसे संपर्क कर सकता है और ना ही आपके फोन पर ओटीपी जैसे जरूरी मैसेज आ पाते हैं। इमरजेंसी के हालातों में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। ये सारी बातें कही, क्या कहा कि आप अगर फोन मिलाना चाहते हैं मिला भी नहीं सकते हैं, अगर किसी के द्वारा आपके ऊपर फोन आना है वो भी नहीं आ सकता है, आपको इमरजेंसी में कहीं पे कॉल करना है वो भी नहीं हो पा रहा है, आपको इनकमिंग कॉल चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है, आपको ओटीपी चाहिए किसी भी कार्य के लिए, मान लीजिए आपका बैंक में कार्य है या फिर पोस्ट ऑफिस में काम है या फिर आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आय जान निवास किसी भी दस्तावेज के लिए आपको ओटीपी जरूरत है तो आपको पहले उसके लिए रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आपका ओटीपी आना शुरू होगा। ये सारे मुद्दे राघव चड्ढा के द्वारा संसद के अंदर उठाए गए। संसद में उठाए हुए और भी कुछ बातें हैं, उन पे भी हम लोग सोचेंगे। पहले आप लोग ये बता दीजिए, क्या इन्होंने ये बात सही कही है कि आपको फोन में ओटीपी नहीं आ पाती है? क्या इन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी कार्य करने से पहले आपको फोन की ओटीपी चाहिए होती है? ये सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल भर फोन नहीं खरीद पाते हैं तो उनकी सिम क्या हो जाती है, दूसरे व्यक्ति को अलॉट की जाती है, अलॉट कर दी जाती है। उस अलॉट नंबर पे क्या होता है, वो जो पहले वाला जिसके नाम पे थी उसका कहीं आधार में लगा है नंबर, कहीं अकाउंट में लगा है, कहीं अन्य दस्तावेज में लगा है। तो दोस्तों इनके राघव चड्ढा द्वारा ये भी बात बताई गई थी इसमें, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इन्होंने बताया सारी चीजें, उनमें एक चीज और भी बताई। वो चीज क्या बताई है जरा आप लोग यहाँ पे समझेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि आपका जो वैलिडिटी है वो 1 साल से पहले समाप्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो सिम खो जाने की बात है वो कम से कम 3 साल किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट नहीं किया जाए, मतलब कि आपके पास सिम है अन्यथा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसा नहीं है, 3 साल तक नहीं है, तब भी आप दूसरी सिम जब निकलवाएंगे तो उसी नंबर से आप अपनी सिम निकलवा पाएंगे। ये किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखेंगे राघव चड्ढा के द्वारा कहा गया। और इनकमिंग कॉल के लिए बताया गया कि यदि आपको इतना ही जरूरी है इनकमिंग कॉल देना तो आप कम से कम 10 रुपए में 1 ईयर की इनकमिंग कॉल
दे सकते हैं, जिससे कि जो रिचार्ज ना करवाने वाली जनता है वो भी सही तरीके से इसका लाभ उठा सके, इमरजेंसी में सारे कार्यों को कर सके। मान चलिए किसी के यहाँ कोई भी हादसा हो जाता है, अब पता चला कि इनकमिंग कॉल नहीं है, किसी के ऊपर फोन नहीं जा पा रहा है, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए राघव चड्ढा ने संसद के अंदर अपना कदम बढ़ाया। रिचार्ज के लिए उन्होंने सारी वो भी बातें की हैं जो बातें आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। जरा आगे भी हम कुछ बातें देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ में आए हैं, नए होंगे तो लाइक कर देंगे, और अगर पुराने होंगे तो लाइक करके शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बातें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, और यहाँ पे राघव चड्ढा के द्वारा और भी कुछ बातें कही गई हैं, वो क्या बातें हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे हमारा गुट चालू होने वाला है। यहाँ तक आपने देखा कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक इनकमिंग बंद की जा रही है। ये सारी बातें राघव चड्ढा के द्वारा उठाई गई संसद के अंदर। पर अभी आप लोग आगे देखेंगे, ये देखेंगे लेटेस्ट टाइम जो आपको दिख रहा है 11:06 पे 11:03:26 का है, कल की न्यूज है, कल ये सारी बातें कही गई थी। ये संसद के अंदर बातें चलाई जा रही हैं जो आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे इन्होंने और कुछ बातें कही हैं। 28 दिन का रिचार्ज प्लान एक स्कैम है, मतलब कि यदि आप महीने में 30 दिन करते हैं, 31 दिन वर्क करते हैं, काम करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी श्रमिक कार्य करता है, तो आपको 28 दिन का ही रिचार्ज क्यों दिया जाता है, 1 महीने का रिचार्ज देना चाहिए। साल में 12 महीने होते हैं, आपको भी पता है, सबको भी पता है, हर कैलेंडर में 12 महीने हैं, तो यहाँ पे 13 महीने का रिचार्ज क्यों करवाना पड़ता है, ये भी बात उन्होंने उठाई। 28 दिन मतलब कि 13 टाइम यहाँ पे रिचार्ज करवाना पड़ता है एक साल के अंदर, जो 364 दिन ही पूरे हो पाते हैं। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 या 66 दिन होते हैं। सभी दोस्तों को ये बात पता होगी। पर यहाँ पे क्या होगा, एक दिन इसमें भी कम है, जब 13 टाइम यहाँ पे मतलब कि 13 टाइम्स यहाँ पे रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, तब भी ये सारी समस्याएं आ रही हैं। रिचार्ज प्लान की वैधता कैलेंडर मंथ 30 और 31 दिन के हिसाब में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 28 दिन के चक्कर में लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ता है। ये सरकार के द्वारा कहा गया, मतलब कि राघव चड्ढा के द्वारा संसद के अंदर कहा गया। मोबाइल आज के समय में लग्जरी नहीं है, याद रखेंगे। हर उस नागरिक के पास में, भारत का हर एक वो नीचे तबके का व्यक्ति है, उसके पास में भी एक फोन होता है। वो चाहे छोटा फोन हो, कीपैड फोन हो, वो लग्जरियस नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में सहायता प्रदान करने वाला यंत्र माना जाता है। आगे देखेंगे, बल्कि आम नागरिक की नेसेसरी बन चुका है, ये नेसेसरी बन चुका है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट रवैया अपनाना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया, राघव चड्ढा के द्वारा कहा गया कि यदि आप गलत तरीके, अच्छे तरीके से नहीं चीजें कर पाते हैं, तो आपको गलत तरीके से भी चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे राघव चड्ढा के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं, वो आप कितना समझ पाते हैं, आपको कितनी चीजें अच्छी लगती हैं, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। सभी साथियों को यहाँ तक चीजें समझ में आई हो तो कमेंट करके बता देंगे सभी साथी दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे सभी साथी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है।